विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आज हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के दूसरे प्रश्न पत्र के अंतर्गत व्याकरण का संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। इसमें विसर्ग संधि हमारी पूरी हो गई थी और अच संधि प्रकरण हमारा चल रहा है। तो अच संधि प्रकरण के अंतर्गत पिछले व्याख्यान में मैंने आपको सूत्रों का अर्थ और उनके उदाहरणों को समझाया था। यहाँ पर आज हम यण संधि के उदाहरण और उनकी रूप सिद्धि देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, पहला उदाहरण था शुद्ध्युपास्यः। तो यहाँ आप देखेंगे किस तरह से शुद्ध्युपास्य और शुद्ध्युपास्यः दो प्रकार के शब्द रूपों की सिद्धि हुई है। दूसरा उदाहरण है मध्वरी और मध्वरीः। विद्यार्थियों, यहाँ पर भी इकोयणचीय सूत्र लगा है और इस प्रकार से मध्वरी और मध्वरी ये दो प्रयोग सिद्ध होते हैं। अगला उदाहरण है धात्र्यंशः। इकोयणचीय सूत्र से तकार के विकार के स्थान पर यण आदेश होकर के यहाँ पर भी दो प्रयोग हुए हैं। विद्यार्थियों, छात्रों देखिए, धात्र्यंशः और धात्र्यंशः। लाकृतिः। लाकृतिः इकोयणचीय सूत्र का उदाहरण है और यहाँ पर इस प्रकार से सूत्रों को यथास्थिति लगाकर लाकृति ही रूप सिद्ध हुआ है। अगला सूत्र हमने पढ़ा था एचोय वायवः। एचोय वायवः सूत्र के उदाहरण देखें विद्यार्थियों। हर्ये, विष्णवे, नायकः, पावकः। तो यहाँ पर एचोय वायवः यथा संख्यम अनुदेशः समानाम सूत्रों का प्रयोग हुआ है। विद्यार्थियों, परीक्षा में आपको एक तरफ स्थिति लिखनी है और एक तरफ सूत्रों को लिखना है कि इस सूत्र से ये कार्य हुआ है और इस प्रकार से शब्दों की रूप सिद्धि करनी है। अगला सूत्र है वान्तो यी प्रत्यये, अर्थात यकार आदि प्रत्यय परे होने पर वकारांत आदेश होता है। कहने का भाव है कि संहिता के विषय में यकार आदि प्रत्यय परे हो तब ओकार तथा औकार के स्थान पर क्रमशः अव और आव आदेश होता है। दो उदाहरण है गव्यम और नव्यम। तो गव्यम में गौ प्लस यम, यहाँ पर यत यकार आदि प्रत्यय यत परे होने के कारण वान्तो यी प्रत्यय सूत्र से उकार के स्थान पर अव हो जाता है और फिर ये स्थिति बनती है गकार अव प्लस यम और इस प्रकार से गव्यम रूप सिद्ध होता है। अगला उदाहरण हम देखें नाव्यम। तो नौ प्लस यम, यहाँ पर क्या होगा, औ के स्थान पर आव आदेश हो जाता है और नकार आव्यम होकर के नाव्यम रूप सिद्ध होता है। अगला सूत्र है अदेंग गुणः। अद प्लस एक यानी अकार और एक गुण संज्ञक होते हैं। एक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, एकार और औकार। तो इस प्रकार से अकार
एकार, ओकार, ये जो है ये गुण कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अकार, एकार और ओकार की गुण संज्ञा होती है। अगला सूत्र है आद्गुणः, यानी अवर्ण के पश्चात गुण आदेश होता है। कहने का भाव है कि संहिता के विषय में अवर्ण से अच परे होने पर पूर्व और पर के स्थान पर एक गुण आदेश होता है। विद्यार्थियों, तात्पर्य क्या है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ आकार के बाद कोई स्वर वर्ण हो तो पूर्व अवर्ण और पर यानी जो बाद वाला है स्वर वर्ण दोनों के स्थान पर एक ही गुण यानी अकार, एकार या ओकार आदेश हो जाता है। और यह आदेश किस सूत्र से होता है? स्थाने अंतरतमः सूत्र से, परिभाषा से होता है। अब यहीं पर गुण संधि के उदाहरण हम देख लेते हैं। उपेंद्रः, उप प्लस इंद्रः। इस अवस्था में प के आकार से परे इंद्र का इकार क्या है? अच्छे। इसलिए आद्गुण सूत्र से दोनों के स्थान पर एक गुण आदेश होगा, यानी अकार प्लस इकार के स्थान पर गुण आदेश होता है और स्थिति बन जाती है दोनों के स्थान पर गुण होकर एकार हो जाता है। स्थानीय अंतर तमह सूत्र की सहायता से अकार प्लस इकार के स्थान पर सादृश्य से ही एकार हो जाता है और उपेंद्रः और संयोग करने पर उपेंद्र रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण हम देखते हैं गंगोदकम, गंगा प्लस उदकम। इस स्थिति में क्या होता है? गंगा के गा में आ है और उससे परे उदकम का उकार क्या है? स्वर है, अच्छा है, ठीक है। तो आद्गुण सूत्र से गुण हो जाएगा। तो अब क्या होगा? आ प्लस उ, उकार का जो स्थान है वो कंठ प्लस ओष्ठ है। तो इस स्थिति में क्या होगा? कंठ और ओष्ठ स्थान ओ आदेश अदेंग गुण से क्या होगा? ओकार हो जाएगा और स्थिति बन जाएगी गंग ओ दकम। संयोग करने पर गंगोदकम रूप सिद्ध होता है। विद्यार्थियों, अगला सूत्र है उपदेशेष्नुनासिक इत। ये संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र क्या कह रहा है कि उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच यानी स्वर की इत संज्ञा होती है। कहने का तात्पर्य है कि उपदेश अवस्था में जो स्वर वर्ण अनुनासिक होता है उसकी इत संज्ञा होती है। स्वर वर्ण शब्द में रूप सिद्धि करते हुए कहीं पर भी हो तो स्वरों की संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र है उपदेशेष्नुनासिक इत। जहाँ पर भी उस शब्द में स्वर आएगा, चाहे वो आदि में है, मध्य में, अंत में है, तो उसकी संज्ञा उपदेशेष्नुनासिक इत सूत्र ही करेगा। विद्यार्थियों, अगला सूत्र है उरण्रपरः। री वर्ण के स्थान पर अण रपर होता है। अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अकार, इकार और उकार। और रपर का अर्थ है कि जिसके बाद रेफ हो। विद्यार्थियों, सूत्र का अर्थ देखते हैं कि री वर्ण के स्थान पर प्राप्त होता हुआ अकार, ईकार या उकार रकार रेफ परक या लकार परक होता है। कहने का तात्पर्य है री वर्ण के स्थान पर यदि दूसरे सूत्र से
अकार इकार या उकार का विधान होता है तो वह अकार इकार या उकार रेफ परक हो अर उर या इर के रूप में अथवा लकार परक होकर के अल इल या उल के रूप में प्रयुक्त होता है। विद्यार्थियों उदाहरण देखिए, जैसे है कृष्णार्दिहि, कृष्ण प्लस रिद्धिहि। इस अवस्था में आद्गुण सूत्र से ण के अकार और रिद्धि के ऋकार इन दोनों के स्थान पर गुण आदेश होता है और स्थानीय अंतर तमह सूत्र से तीनों में से यहाँ अकार गुण होता है। इस सूत्र से अकार उरण रपरह सूत्र से रपर हो जाता है और फिर स्थिति क्या बनती है, कृष्ण अर दिहि और संयोग करने पर हो जाता है कृष्णार्दिहि रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखें, क्या है, तवलकारः, तव प्लस ऋकारः, ऋकारः और यहाँ पर आद्गुण से अकार और ऋकार के स्थान पर गुण अकार होता है। स्थानीय अंतर तमह परिभाषा से लकार परक होकर के अल हो जाता है, तब स्थिति बनती है छात्रों तव अलकारः और संयोग करने पर तवलकारः यह रूप सिद्ध होता है। तो विद्यार्थियों अच संधि के आज के सूत्र यहीं समाप्त होते हैं।